मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों के अंतर्गत दूसरे तत्व पर चर्चा करें और दूसरा तत्व है असहिष्णुता। पिछली चर्चा में हमने धनबल पर विचार किया था कि आज भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है उनमें पहला था, इस पर चर्चा हमने पिछली चर्चा में किया था, वह है धन बल। कि बिना धन के आज भारत में कोई भी चुनाव लड़ना संभव नहीं है। हमारा फोकस तो लोकसभा और राज्य विधानसभा तक ही सीमित था। यहां तक कि ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच के चुनाव में भी लाखों रुपए उम्मीदवार खर्च करते हैं, लाखों, जबकि कुछ हजार तक ही पैसा खर्चा करने की अनुमति होती है। वहां पर एक उम्मीदवार जो सरपंच का चुनाव लड़ता है लाखों रुपए खर्च करता है, खुल करके खर्चा करता है। तो जहां एक छोटे से पद के लिए लाखों रुपए एक उम्मीदवार खर्चा करता है, वहां विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार कितना करोड़ खर्चा करते होंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसको केवल अनुमान लगाया जा सकता है, इसका वास्तविक खर्च का अनुमान कोई नहीं बता सकता। तो जहां धन बल का इतना ज्यादा प्रभाव है चुनाव में, गरीब व्यक्ति एक छोटा सा चुनाव भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, और यदि चुनाव लड़ता भी है तो भले ही वो अपने व्यक्तिगत लोकप्रियता के आधार पर कुछ वोट प्राप्त कर ले, लेकिन उसके विजय की संभावना, जीतने की संभावना केवल 1% होगी। इसी प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के सामने एक दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है, समस्या है, वह है असहिष्णुता। सहिष्णुता, सहनशीलता। असहिष्णुता, असहनशीलता मतलब हम किसी दूसरे को सहन नहीं करेंगे। दूसरे का मतलब दूसरे धर्म के लोगों को हम सहन नहीं करेंगे, दूसरे वर्ग के व्यक्ति को हम सहन नहीं करेंगे। मतलब कि हम सब तरफ रहेंगे, कोई दूसरा हमसे भिन्न न तो कोई वर्ग होगा, न कोई जाति होगी, न कोई संप्रदाय होगा, न कोई धर्म होगा। तो यदि है, हम उसका कत्ले आम करेंगे, उसको मार डालेंगे। ये असहिष्णुता है, यह हिंसा की पराकाष्ठा है। समाज में विविध प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक समाज में किसी भी पूरे राष्ट्र का एक समाज भी हो सकता है, तो पूरे राष्ट्र में एक ही वर्ग के लोग होंगे, यह कहना उचित, यह सोचना उचित नहीं है। एक राष्ट्र है, उसमें सैकड़ों वर्ग के लोग रह सकते हैं, सैकड़ों जातियां निवास करती हैं, सैकड़ों अनेक प्रकार के धर्मावलंबी पथ को मानने वाले लोग वहां पर निवास कर सकते हैं, और इसी विविधता से ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। एक भारत है, लेकिन भारत में विविधताएं बहुत ज्यादा विद्यमान है। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक विविधताएं भारत में पाई जाती है, और इसी विविधता का नाम और यही विविधता जो है भारतीय सहिष्णुता का मूल तत्व है। कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा अन्य वर्गों की संस्कृति को स्वीकार किया, उनको गले लगाया, उनके साथ मिलजुल करके रहने की नींव डाली। और इसलिए भारत में शुरू से ही यह कहावत रही है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। जिस प्रकार से परिवार के लोगों में आपसी एकता, आपसी भाईचारा, अपनत्व का भाव होता है, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले हो, उन सब के साथ हम एक परिवार के सदस्य की भांति व्यवहार करेंगे। यही वसुधैव कुटुंबकम का तत्व है। समाज में अनेक प्रकार के वेशभूषा वाले, रहन सहन वाले, संप्रदाय वाले, रीति रिवाजों वाले, प्रथाओं वाले, परंपरा वाले अनेक प्रकार के लोग होते हैं, और यह होना स्वाभाविक ही है। लेकिन हम यदि किसी दूसरे के विचारों को
सहन न करें, उनके विचारों को सुने ही ना, और एकदम से कत्ले आम का आदेश देवे, कत्ले आम का की कार्रवाई करें, तो इससे देश का पूरा सामाजिक ताना बाना समाप्त हो जाता है। कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या, नरेंद्र दाभोलकर की हत्या, कुलबुर्गी की हत्या, अखलाक की हत्या, ये सब असहिष्णुता का प्रतीक है। नुपुर शर्मा आज घर के अंदर बंद है, उसने वही बात कही थी जो पुस्तकों में लिखा है, जिसे अन्य उसी धर्म के लोग कई बार बोल चुके हैं, लेकिन चूंकि यह एक हिंदू महिला है इसलिए उसको कत्ले आम का उद्घोष किया जा चुका है। तो इस प्रकार से यदि हम एक देश में रह करके हम इस प्रकार से असहिष्णुता का भाव रखेंगे तो देश कैसे चलेगा? देश का चलना इससे नामुमकिन हो जाएगा। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय भारत में रहने वाले मुस्लिमों ने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता का भाव उत्पन्न किया था, और इसलिए उन्होंने सोचा कि हमको धर्म के आधार पर एक पृथक राज्य चाहिए। आखिरकार भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान में भी उसमें करोड़ों की संख्या में हिंदू रह गए थे। आज उनकी संख्या 1000 तक सीमित हो गई है या कुछ लाख तक सीमित होकर रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान का समाज सहिष्णुता को स्वीकार नहीं करता। वह केवल अपने धर्म को सर्वेसर्वा मान करके अन्य सब लोगों को अपने धर्म में समाहित करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन भारत में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, सभी प्रकार के धर्मावलंबी आपको भारत में मिलेंगे, और भारत में यदि इस प्रकार से असहिष्णुता का भाव लोगों के मन में उत्पन्न होगा तो देश कितने टुकड़ों में बंट जाएगा यह कहना बहुत मुश्किल है। तो समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहें, सबके साथ सह अस्तित्व का भाव हो, और यही सह अस्तित्व की भावना ही देश को एकजुट करके रह सकती है। सोचिए, किसी देश का बड़े से बड़ा तानाशाह हर काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जैसे परिवार में पिता बड़े होते हैं, कई बार पिता को भी समझौता करना पड़ता है, कई बार पिता को सहन करना पड़ता है। बच्चे जो करते हैं, परिवार के अंदर जो करते हैं उसको कई बार अनदेखी करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। और यदि पिता भी यदि इस प्रकार से असहिष्णु हो जाए तो परिवार कदापि नहीं चल सकता। बड़े से बड़ा तानाशाह भी सब काम अपनी मर्जी से करेगा ऐसा संभव ही नहीं है। कई बार उसको झुकना पड़ता है, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है। तो इसी प्रकार से जब तक समाज में सहिष्णुता का भाव नहीं होगा देश चल नहीं सकता। इसके कई प्रकार के दुष्परिणाम सामने आते हैं। दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? देखिएगा, समाज के ताने बाने को यह असहिष्णुता का भाव समाप्त करती है। ताना बाना समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, और समाज में एक व्यक्ति का संबंध अन्य व्यक्तियों से, अन्य व्यक्ति का संबंध एक से होता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ताना बाना ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सहिष्णुता आप में सहनशीलता का भाव ही नहीं है। दूसरा है मतलब कि पूरे सामाजिक सद्भाव को ये नष्ट कर देगा। सामाजिक सद्भावना समाज को आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, और जब समाज में रहने वाले लोगों के बीच में आपसी सद्भाव नहीं होगा समाज कैसे चलेगा? तो असहिष्णुता सामाजिक सद्भाव को नष्ट करती है। तीसरा है समाज के उत्थान, वैज्ञानिक प्रगति और वैज्ञानिक सोच को यह नष्ट करता है, बाधक बनकर के सामने आता है। समाज में यदि दकियानुसी विचार हमेशा चलता रहे समाज कैसे आगे बढ़ेगा? वैज्ञानिक सोच का होना आवश्यक है, प्रगति का होना आवश्यक है, और यह वैज्ञानिक सोच और प्रगति सहिष्णुता के वातावरण में उत्पन्न हो सकता है। दकियानुसी विचारों से देश न तो देश चलेगा न समाज चल सकता है। और चौथा है, यह बीमार मानसिकता का प्रतीक है। यदि आप उस लकीर में ही बंधे रहेंगे आप अपना विकास नहीं कर सकते,
और दूसरों की जैसे नारे लगाते हैं सिर तन से जुदा, ये पूरी तरह से असहिष्णुता है, यह बीमार मानसिकता का प्रतीक है। बीमार मानसिकता से पूरा समाज नष्ट होता है, पूरी व्यवस्था चौपट हो जाती है। तो इसका परिणाम देश के विभाजन के स्वरूप में हमने देख लिया है। इसलिए आज की तिथि में यदि असहिष्णुता का भाव उत्पन्न होता है लोगों के मन में, तो इससे भी देश के अनेक टुकड़ों में खंडित होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर उपाय क्या है? असहिष्णुता को समाप्त करने का, उसको कम करने का उपाय क्या है? उपाय यह है कि सबसे पहले नैतिकता की शिक्षा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाती। यदि नैतिकता का पाठ पढ़ाती तो आज असहिष्णुता बिल्कुल ही नहीं रहती। नैतिकता का पाठ सिखाया जाना चाहिए। बचपन से ही जब आप बच्चों को नैतिकता का पाठ सिखाएंगे, उनके मन में राष्ट्रीयता का भाव भरेंगे, सर्वधर्म समभाव का भाव भरेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात बच्चों को जन्म से ही यदि प्रारंभिक अवस्था में ही यदि आप उनको सिखाएंगे तो सहिष्णुता ही आएगी, समाज के टूटने का भय नहीं रहेगा। तो शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता को सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरा है बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका। बुद्धिजीवी वर्ग केवल लेखन तक ही अपने को सीमित न रखे, विचारों तक ही अपने को सीमित न रखे, अपितु बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि यदि इस प्रकार की कोई भी घटना घटती है तो उन सबको एकजुट होकर के गलत चीजों का विरोध करना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग अपने पढ़ाई लिखाई में, अपने लेखन कार्य में व्यस्त रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग को पूरे समाज को भी देखना चाहिए, और यदि कहीं भी ऐसी कोई घटना घटती है तो एक स्वर से ऐसी गलत चीजों का विरोध करने का साहस उन लोगों में होना चाहिए। तीसरा है जनसंचार माध्यम। ये मीडिया के जो माध्यम है, मीडिया के जो साधन है अलग अलग जनसंचार के, इनको सजग और सतर्कता पूर्वक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। क्योंकि संचार माध्यमों में, समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में, दूरदर्शन में, रेडियो में प्रचार करने का एक बहुत बड़ी क्षमता इनमें होती है। तो इनको सजग होकर के ऐसे कार्यों को देखना चाहिए और जहां पर आवश्यक हो आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रचार किया जाना चाहिए। तो जनसंचार माध्यमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। और चौथा है राजनीतिक दल। समाज में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं, अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं। इनको मिलजुल करके रहना चाहिए, सहअस्तित्व का भाव इनके बीच होना चाहिए। और इस प्रकार से राजनीतिक दल जब चुनाव हो वो प्रतिस्पर्धा करें। बाकी समय में सामाजिक सद्भावना की स्थापना का काम राजनीतिक दल अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं होते, ये पूरे देश भर में व्याप्त है। चुनाव के समय प्रतिस्पर्धा हो, चुनाव के समय इनको कुर्सी दिखे, लेकिन अन्य समयों में उनको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे सामाजिक सद्भावना खराब हो, बिगड़े और असहिष्णुता का भाव लोगों के मन में उत्पन्न हो। लेकिन जिस प्रकार से हम अवसरवादी राजनीति के अधीन हम रह रहे हैं, हम देखते हैं कि राजनीतिक दल ऐसी चीजों को जिससे असहिष्णुता का भाव उत्पन्न हो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने यह कहा कि सनातन धर्म को समाप्त किया जाना चाहिए। उसी डीएमके की एक राजा ने यह कहा, सांसद ने कहा कि यह सनातन धर्म कोढ़ के समान है। क्या है ये? आप अपने धर्म का सम्मान कर सकते हैं, दूसरे के धर्म का सम्मान करने का भाव आप में क्यों नहीं है? और यदि आप में नहीं है दूसरे के धर्म को सम्मान करने का भाव, तो यदि आपका अपमान होता है तो इसको भी आपको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए।
विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रचनात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आप कुछ भी कहें, ये समाज कभी सहन नहीं करेगा। और हमारे देश के राजनीतिक नेता इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे पूरे देश की सामाजिक सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना को बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो रहा है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सहिष्णुता का होना प्रत्येक राष्ट्र में अनिवार्य है। भारत के लिए भी सहिष्णुता का होना आवश्यक है, और यदि सहिष्णुता का भाव नहीं रहा, लोगों में असहिष्णुता का भाव उत्पन्न हुआ, तो देश के टुकड़े होने की संभावना बढ़ जाएगी। 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ, उसकी बुरी स्थिति को हम देख चुके हैं। हमारे परिवार के बुजुर्गों ने या हमारे पुरखों ने इस प्रकार के कष्ट को सहन किया है, क्योंकि उस समय असहिष्णुता का भाव एक वर्ग के लोगों में उत्पन्न हो गया था। ये स्थिति आज उत्पन्न न हो, इसके लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा, और शासन को भी ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक कानून का ईमानदारी से पालन नहीं होगा, जब तक ऐसी चीजों पर अंकुश स्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक देश में असहिष्णुता बनी रहेगी, देश के टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सहिष्णुता का होना एक राष्ट्र के कल्याण के लिए आवश्यक है। इसी के साथ असहिष्णुता का अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।